हरे कृष्ण। बहुत बार ये प्रश्न भक्त पूछते हैं कि अहंकार को कैसे कम किया जाए। हम सब समझते हैं कि अहंकार एक बड़ा ही अनर्थ है जो हमारी भक्ति जीवन में हमें डिस्टर्ब करता है, बट इसको फेंक निकालना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए बहुत सारी सरल सी टिप्स है कि हम अहंकार को कैसे कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें हमारे अहंकार को कम करना है तो हमें ऐसा करना है कि हमारे जो अनर्थ है, हमें जो खराब गुण है, हमें हमारे सीनियर डिवोटीज से उसे शेयर करना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम किसी को भी नहीं बताएंगे कि हमारे में क्या अनर्थ है तो वो धीरे धीरे बढ़ जाता है। जो चीज़ हम छुपा के रखते हैं वो बढ़ जाती है। इसलिए तो लोग बताते नहीं कि उनके पास कितना धन है। जो चीज़ छुपा के रखते हैं वो बढ़ती है। तो अनर्थ हम छुपा के रखेंगे तो वो बढ़ेगी। तो जब भी हमारे में जो भी खराब गुण है, हम अगर हमारे सीनियर्स को जाके एक्सप्रेस करते हैं तो फिर धीरे धीरे वो गुण से हम मुक्त होते हैं। एक बार एक जंगल में एक शिकारी भेड़िए का शिकार कर रहा था और वो एक प्रोहिबिटेड एरिया था, वहाँ पे शिकार करना मना था। लेकिन इसने क्या किया, सोचा कि कोई नहीं देखेगा, तो उसने एक भेड़िए को जो है बाण मारा और भेड़िया जो है अधमरा सा हो गया। और ये शिकारी एक बहुत बड़ा सा कोट पहन के आया था। तो उसने सोचा कि ये जो भेड़िया है मैं इसे इसमें छुपा के जो है निकल पड़ूंगा। लेकिन तभी वहाँ पे एक आवाज़ आई जीप की। तो उसको समझ में आ गया कि ये तो फॉरेस्ट ऑफिसर है। तो ये बहुत डर गया कि अब क्या करूँ, अब मुझे अगर पकड़ेंगे तो जेल में डाल देंगे। तो इसने क्या किया, इस अधमरे भेड़िए को अपने कोट में छुपा के कोट की जिप बंद कर दी। अब जैसे ये फॉरेस्ट ऑफिसर आया तो इसको पूछने लगा कि भाई साहब आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो उसने बोला कुछ नहीं, मैं तो यहाँ टहलने आया हूँ। तो फिर फॉरेस्ट ऑफिसर उसके पास बैठ गया और गप्पे मारने लगा कि अच्छा आप यहाँ टहलने आए हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको ग्रीनरी आपको ग्रीनरी का प्रोटेक्शन करना चाहिए, एनिमल्स का प्रोटेक्शन करना चाहिए। जब ये लोग दोनों बातें कर रहे थे, जो भेड़िया जो अधमरा सा था वो क्या करने लगा, पीछे से शिकारी का जो शरीर है उसमें उसका जो मांस है वो खाने लगा। तो अब शिकारी आवाज़ भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि फॉरेस्ट ऑफिसर सामने ही बैठा है, तो वो एकदम चुप है, लेकिन अंदर अंदर से भेड़िया उसका पूरा मांस खा ले रहा है। तो 10-15 मिनट के बाद में जब फॉरेस्ट ऑफिसर वहाँ से निकल गए तब ये जो शिकारी था वो भी मर गया, क्योंकि अंदर से भेड़िया ने उसका पूरा मांस खा लिया था, उसके प्राण भी हर लिए थे। तो यहाँ क्या हुआ, वो अपने किया हुआ गुनाह छुपाने की कोशिश कर रहा था, तो उसे पूरा अपना देह त्याग करना पड़ा। उसी तरह से हमारे में भी जो अनर्थ होते हैं, अगर हम उस अनर्थों को छुपाने की कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, दीमक के जैसे वो हमें अंदर से खा लेता है। बाहर से शायद हम देखने में ऐसे ही लगेंगे, अभी भी हम धोती कुर्ता पहन रहे हैं, अभी भी तिलक लगा रहे हैं, माला बैग ले रहे हैं, और जब हम घूमते हैं भक्त हमें अप्रिशिएट भी करते हैं कि आप बहुत अच्छे डिवोटी हैं, आप बहुत अच्छे भक्त हैं। लेकिन अंदर से हमें पहले वाला उत्साह नहीं आ रहा है, क्योंकि अंदर जो हमारे अनर्थ है, जो हमने छुपा के रखे हैं, वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए अगर हमें अहंकार कम करना है तो सबसे पहले एक टिप है जो हमारे जो अनर्थ है वो हम सीनियर्स से शेयर करें। दूसरा टिप ये है कि हम कोई भी सेवा जब करते हैं तो हमें उसका क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हम अगर श्रील प्रभुपाद जी के लीलामृत में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद हमेशा, हालांकि उन्होंने इतनी मेहनत की थी, वो हमेशा उसका श्रेय किसी और को ही देते हैं। वो हमेशा अपने प्रवचन में कहते हैं कि यू बॉयज़ एंड गर्ल्स, आप लोग ने बहुत मेहनत की है इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए। और जब श्रील प्रभुपाद जी की गुरु पूजा भी करते हैं तो गुरु पूजा में जो भक्त है वो तो गाते ही, श्रील प्रभुपाद भी व्यासासन में बैठ के गुरु पूजा गाते थे अपने गुरु को याद करते हुए। तो हमेशा वो कहते हैं कि मेरे गुरु जी के आशीर्वाद से, आप लोग सबकी सहकार से मैं जो है आगे बढ़ सका। तो इतने विनयी रहते और कभी भी क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं करते। वैसे हम भी अगर हमें अहंकार कम करना है तो हमें ये क्रेडिट लेने की जो आदत है ना, इसे हमें छोड़नी पड़ेगी। जब भी हम अच्छा काम करते हैं और कोई हमें अप्रिशिएट करता है तो हमें इमीडिएटली उसको ट्रांसफ़र कर देना चाहिए कि ये हमारे गुरु के आशीर्वाद से हुआ है। लंदन में सबसे फेवरेट खाने के आइटम है बेक पटाटो। वहाँ पे क्या करते हैं, आलू को जो है बेक करते हैं और फिर थोड़ा सा बटर और सॉल्ट डाल के खाते हैं। तो वहाँ के परिवारों में जब घर की जो स्त्री होती है, मदर, वो जब बेक पटाटो मतलब बनाती है तो पटाटो को जब ओवन से निकालेगी ना, तब सबसे पहले वो पिताजी को देगी और फिर जो फादर होते हैं घर के वो बड़े बेटे को देते हैं या बेटी को देते हैं, फिर वो छोटे को देता है। और ऐसे करते करते जो इतना गरम बेक किया हुआ पटाटो होता है वो जब लास्ट में जिसके प्लेट में आता है तब तक वो ठंडा हो जाता है और उसको खा सकते हैं।
अगर आप सोचिए, अगर सीधा ओवन से निकाल के अगर माँ खुद खा लेगी तो उसका मुंह जल जाएगा। तो इसी तरह से क्रेडिट भी ऐसा होता है, जैसे हमें क्रेडिट मिलता है हमें हमारे गुरु को ट्रांसफ़र कर देना चाहिए और हमारे गुरु उनके गुरु को ट्रांसफ़र कर देंगे, और ऐसे जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तब हम अहंकार से बच जाएंगे। और जब हम कोई भी काम का क्रेडिट खुद लेने की कोशिश करेंगे तब हमारा मुंह जल जाएगा, मतलब हमारी भक्ति जो है जल जाएगी। तो ये एक टिप है कि हम कभी क्रेडिट लेने की कोशिश ना करें, हमारे अनर्थ को हम दूसरों के साथ शेयर करें, और अगर हमें अहंकार कम करना है तो हमें विनयी बनना है। अब कोई पूछ सकता है कि हम विनयी कैसे बने? थियोरिटिकली तो हमें समझ में आया कि हमें हम्बल बनना है, पर होता नहीं है। हमें हमारी लाइफ को देखते हुए थोड़ा अहंकार आ ही जाता है कि मैंने ये इतना अच्छा काम किया है, मैंने ऐसे किया। तो हमें ऐसा करना है कि जो लोग हमारे तरफ थोड़े क्रिटिकल है या हमारी निंदा करते हैं, अगर हम ऐसे लोगों का साथ में एसोसिएशन करें तो धीरे धीरे हमारा अहंकार कम हो जाएगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे ना कि मैं तो ऐसे लोगों का नेबरहुड में रहूँगा जो मेरी निंदा करते हैं। तो जब हम ऐसे लोग के साथ रहेंगे तो वो जब हमको हमारे दोष दिखाएंगे तो हमें अहंकार होगा ही नहीं। लेकिन हम उसके विपरीत करते हैं, हम हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहना चाहते हैं जो हमारे बारे में अच्छा बोले, और जो भक्त हमारे बारे में अच्छा बोलता है हमें लगता है कि ये हमारा दोस्त है, और जो हमारी निंदा करता है हम उन्हें अवॉइड करते हैं। अगर वो यहाँ से आते हो तो हम दूसरी गली से निकल जाते हैं, क्योंकि हम नहीं सुनना चाहते हमको कौन क्रिटिसाइज कर रहा है। एक्चुअली भक्ति जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो निंदा भी सुननी बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली वंदनम का भी एक भाग है कि अपनी आप का निंदा करना। जब हम भगवान के सामने भी जाते हैं तो हमें पहले भगवान को अप्रिशिएट करना है, फिर हमें हमारी निंदा करना है कि हम कहाँ कहाँ गलती किए हैं, फिर हमें भगवान से माफ़ी मांगनी है, और उसके बाद फिर हम भगवान को बोलते हैं कि भाई हमें व्रज में वास दो, या हमें भक्त बनाओ, या हमें ऐसे घर में जन्म दो जहाँ सारे भक्त हो। तो ये भी एक प्रार्थना का प्रोसेस है। तो एक अहंकार कम करना है तो क्रेडिट नहीं लेना है, हमें विनयी बनना है, और विनयी बनने की और एक टिप ये है कि शास्त्र पढ़ो। कभी कभी हमें ज्ञान ही नहीं है इसलिए हमें अहंकार ज़्यादा है। बोला जाता है ना कि जिस झाड़ में फल ज़्यादा होता है वो झाड़ झुका हुआ रहता है। तो जिसमें ज्ञान ज़्यादा होगा वो तो और भी नहीं होगा, जिसमें ज्ञान कम है उसी का अहंकार ज़्यादा होता है। अगर हम शास्त्र पढ़े तो हमें समझ में आता है कि ये जो पूरा दुनिया है उसमें से 3/4 तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, सिर्फ 1/4 जो है वो भौतिक संसार है, और इस 1/4 भौतिक संसार में भी इतने सारे प्लैनेट्स हैं, और हम कहाँ कोई एक छोटे से प्लैनेट के छोटे से देश के एक छोटे से सिटी में एक छोटे सी जगह में हम रहते हैं। तो जब हम इसका आभास अपने आप को करवाते हैं तो अपने आप हमको अहंकार नहीं आएगा। हमें बार बार अपने आप को समझाना है कि भगवान इतने बड़े हैं, त्रिलोक के नाथ है। हम एक छोटे से फ्लैट के नाथ होते तो भी हमें इतना अहंकार आता है कि मेरा अपना एक फ्लैट है, लेकिन भगवान तो पूरे विश्व के नाथ है। और ऐसा है, जब आप कोई चीज़ को दूर से देखते हो ना तब आपको लगती है कि ये चीज़ बहुत छोटी है। बचपन में हम जब ताजमहल वगैरह देखने गए थे ना तो वहाँ पे ऐसे फ़ोटो खिंचवाते हैं सब लोग, 2 हाथ ऐसे 2 उंगलियाँ ऐसे रखते हैं और बीच में लगता है जैसे कि ताजमहल समा गया है, और फिर उसका एक फ़ोटो क्लिक करते हैं। तो जो चीज़ दूर से देखते हैं ना लगता है कि मेरी 2 उंगलियों में आ जाएगी, ये तो बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन जैसे जैसे हम उसके पास पहुँचते हैं तब समझ में आता है ये तो बहुत बड़ा है। उसी तरह से जब हमको भगवान के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है तब हमें लगता है कि क्या बड़ी बात है, लेकिन हम जितना शास्त्र पढ़ते हैं उतना हमें समझ में आता है कि हम तो बहुत टाइनी फ्रैगमेंट है इस भगवान की इतनी बड़ी सृष्टि में। और दूसरा चीज़, अगर हमें अहंकार से मुक्ति चाहिए तो हमें मिनियल सेवा करनी है, मतलब निम्न सेवा। कभी कभी हमें ऐसी सेवा ही करनी है जिसमें नाम मिले या जिसमें पद मिले या जिसमें प्रतिष्ठा मिले, पर हम छोटी छोटी सेवा से भागते हैं। तो ऐसा नहीं, जब हमें अहंकार को छोड़ना है तो हमें मीनियल सेवा भी करनी है। तो अगर हम ये जो 4-5 टिप्स हमारे जीवन में फॉलो करेंगे तो हम अहंकार से मुक्त हो सकते हैं। हरे कृष्णा।